हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर 1857 से लेके 1950 तक का आपका जो भी इतिहास रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर एक साथ आपके 5-6 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। 1857 से लेकर 1950 तक के जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल है ये उत्कृष्ट क्लासेज की पीडीएफ से हम कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे जो थे दोस्तों, इनको फांसी कब दी गई थी? ये 1857 के विद्रोह के सवाल हम देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हुए हम 1950 तक जाएंगे। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये आपकी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और आपको पता होगा मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, यानी 2 अधिकारी जो थे दोस्तों, एक तो आपका हो जाएगा हुसैन, एक तो आपका कौन हो जाएगा? हुसैन हो जाएगा, और दोस्तों एक आपका लेफ्टिनेंट बाग हो जाएगा। इन दोनों की हत्या की थी दोस्तों 29 मार्च 1857 को। और इनका संबंध कौन सी छावनी से हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो बैरकपुर छावनी से इनका संबंध हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 29 मार्च 1857 को हुसैन और बाग को इन्होंने मार दिया था। बैरकपुर छावनी से इनका संबंध है और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय अगर भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? तो अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी राजधानी किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये आपकी इलाहाबाद को बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने झांसी का दमन कब किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा झांसी का जो दमन किया गया था उसकी डेट यहाँ पर पूछी गई है आपसे दोस्तों। आपको पता होगा झांसी में दोस्तों नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर झांसी का दमन जो है ये 17 जून 1858 को दोस्तों ह्यू रोज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ह्यू रोज के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखेंगे, 17 जून 1858 इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो कानपुर का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये आपके कैंपबेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कैंपबेल के द्वारा किया गया था। इसको इसी तरीके से आप याद रखिए, कानपुर में कैंप लगाएंगे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो कानपुर में विद्रोह का दमन जो है ये कोलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय अवध का चीफ कमिश्नर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? आपका हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? हेनरी लॉरेंस। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने विलेय सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो विलेय सिद्धांत को ही हड़प नीति भी कहा जाता है। तो हड़प नीति का जो सिद्धांत था यानी विलेय सिद्धांत जो था ये किससे संबंधित है? आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। के आधार पर निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों को अधिग्रहण में लिया गया था? तो यहाँ पर संबलपुर और जैतपुर को आपका अधिग्रहण में लिया गया था, यह आप याद रखेंगे, संबलपुर और जैतपुर। अगला सवाल देखिए, ये आपका रैपिड रिवीजन होने वाला है दोस्तों, एकदम स्पीड से हम करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हम आज डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने बताया था दोस्तों? तो वीडी सावरकर के द्वारा ऐसा कहा गया था, यह आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? तो इनका अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध किससे हो जाएगा? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से हो जाएगा और ये आपकी बैरकपुर छावनी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी दोस्तों? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कब शुरुआत हुई थी? 4 जून 1857 को। और 17 जून 1858 को दोस्तों ह्यू रोज के द्वारा दमन किया गया था झांसी का जो विद्रोह हुआ था उसका, वो आप याद रखिए। तो 4 जून 1857 एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, 4 जून 1857। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह का वह नेता जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को 3 पत्र भेजे थे? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का वह नेता कौन है जिसने विद्रोह के दौरान फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय जो थे दोस्तों उनको 3 पत्र भेजे थे? तो ये कौन आपके हो जाएंगे दोस्तों? ये नाना साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? नाना साहब हो जाएंगे। किसको भेजे थे? फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन तृतीय, इसको भेजे थे दोस्तों। नेपोलियन तृतीय भी आप याद रखिए। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर आपका हो जाएगा? ठीक है,
तो यहाँ पर लखनऊ में आपका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो लखनऊ का नेतृत्व यहाँ से पूछा गया है। जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद का किसने किया? और बरेली का किसने किया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपका एग्जाम में बन के आ सकता है दोस्तों। तो लखनऊ का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है। जगदीशपुर का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। जगदीशपुर आपका बिहार में हो जाएगा, तो बिहार में नेतृत्व आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इलाहाबाद में नेतृत्व आपका लियाकत अली के द्वारा किया गया था। और बरेली में नेतृत्व जो है ये खान बहादुर के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, बरेली में खान बहादुर, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह, लखनऊ में आपकी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है? तो धोधू पंत के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नाना साहब जो है दोस्तों इनको धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में मानसिंह नरूका ने किसको धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई? तो मानसिंह नरूका जो था दोस्तों ये तात्या टोपे का मित्र था, लेकिन इसने धोखा दे दिया। इसने क्या किया? धोखा दे दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और तात्या टोपे को पकड़वा दिया, फिर तात्या टोपे को फांसी हुई थी। ठीक है। तात्या टोपे का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंग जो है वो इनका ओरिजिनल नाम हो जाएगा, वो भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको एक षड्यंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो ये आपके जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई है। जेम्स आउटरम हो जाएगा, इसके अलावा डब्ल्यू टेलर आपका हो जाएगा। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा ये संज्ञा दी गई थी। अगला सवाल देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी दोस्तों? तो ये ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ठीक है, ये सिंधिया जो थे इन्होंने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया हो जाएंगे। मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे दोस्तों इन्होंने किसका नेतृत्व किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा आपका फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था। कहाँ का नेतृत्व किया था इन्होंने? फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे, अहमदुल्ला के द्वारा फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखिए, द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन होंगे दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। तो सैयद अहमद खां जो है वो इसके लेखक हो जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अहमदुल्ला आप याद रखना, फैजाबाद, और यहाँ पर आपका अहमद खां जो है दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई थी आपकी द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से 1857 यानी 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 1857 नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो ये आपकी एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। एस.एन. सेन जो है दोस्तों इनके द्वारा 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी। 1857 की क्रांति में जनरल ह्यूरोज ने किसे वीरतम और श्रेष्ठतम कहा? तो दोस्तों वीरतम और श्रेष्ठतम ह्यूरोज के द्वारा किसको कहा गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया था। और ह्यूरोज के द्वारा ही दोस्तों आपका जो 17 जून 1858 को दोस्तों जो आपकी 1858 को जो आपकी क्रांति हुई थी झांसी में, उसका दमन किया गया था। ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। अब आप देखिए, अगला सवाल होने वाला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, इनको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपका क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला सवाल कह रहा है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपको पता होगा 1885 में हुई थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यह आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था में आयोजित किया गया। तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका लाहौर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। रावी नदी के किनारे ये आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? आपका लाहौर में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आपकी कब हुई थी? ऐसा बेसिक सा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो 28 दिसंबर 1885 को आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1896 इंपॉर्टेंट है आपका। 1896 के अध्यक्ष आपके कौन थे दोस्तों, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था?
तो 1896 में आपका कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके रहमतुल्ला एम सयानी थे। कौन थे दोस्तों? रहमतुल्ला एम सयानी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, बंगाल में काला दिवस मनाया गया था। तो बंगाल में काला दिवस आपका कब मनाया गया था दोस्तों? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। तो बंगाल में आपका दोस्तों काला दिवस जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। आपको पता होगा दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। वो आपका दोस्तों 7 अगस्त 1905 को हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। इसीलिए बंगाल में काला दिवस मनाया गया था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये लॉर्ड कर्जन आपका हो जाएगा 1905 के समय। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके एओ ह्यूम हो जाएंगे। एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के कराची विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी अध्यक्षता आपकी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षता आपकी किन्होंने की थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो कराची का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपकी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था दोस्तों। इसी समय एक आपका गरम दल बना था और एक आपका नरम दल बना था। तो गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था और ये सूरत अधिवेशन आपका दोस्तों किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। रास बिहारी घोष आप याद रखेंगे। ये कब हुआ था आपका? 1907 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड होर्डिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड होर्डिंग्स। याद रखेंगे, लॉर्ड होर्डिंग्स जो है ये दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय इंग्लैंड का कौन सा राजा भारत आया था? तो इंग्लैंड का कौन सा राजा भारत आया था दिल्ली दरबार के समय? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये कौन आया था? तो ये आपके जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे दोस्तों? जॉर्ज पंचम आपके आए थे। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था दोस्तों उस समय आपके कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस समय आपके कौन हो जाएंगे? AC मजूमदार हो जाएंगे। और ये कब हुआ था दोस्तों आपका? देखिए 1907 में तो आपका सूरत का अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। और ये आपका कब हुआ? ये आपका 1916 में हुआ था दोस्तों। इस समय जो है गरम दल और नरम दल का वापस मिलान हो गया था, यानी वापस वो एक हो गए थे। तो ये AC मजूमदार की अध्यक्षता में आपका हुआ था। कौन सा अधिवेशन कहते हैं हम इसे? लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1957 का अध्यक्ष कौन था? 1917 का अध्यक्ष कौन था? तो 1917 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1917 का जो आपका अध्यक्ष था वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। तो एनी बेसेंट जो है इनको अध्यक्ष 1917 में बनाया गया था, जबकि प्रथम भारतीय आपकी जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो आपकी 1925 में बनी थी, सरोजिनी नायडू। वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और ये कौन से अधिवेशन में बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए? तो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव आपके पारित किए गए थे दोस्तों। ये आपसे पूछा गया है। तो ये कब आपके पारित किए गए? ऐसा सवाल भी आपका बन के आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपके दोस्तों 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। तो 1906 का जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला सवाल देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका लाला हरदयाल के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया? लाला हरदयाल के द्वारा लगाया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी दोस्तों। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता हुआ था आपका वो किस अधिवेशन में हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका 1916 का अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अभी हमने देखा था दोस्तों किसके द्वारा की गई थी। तो 1916 की जो अध्यक्षता थी वो RC मजूमदार के द्वारा की गई थी 1916। ये आप याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो अभी हमने देखा 1929 का आपका लाहौर का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर यह आपका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और वहाँ पर अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों मिलान करना है। जो अधिवेशन हुए हैं उनका स्थान दिया गया है और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं। तो अध्यक्ष का मिलान करना है आपको।
बताइए। तो सरोजिनी नायडू जो है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 1925 में जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? आपकी कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और ये एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इससे भी आप सही कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस जो दोस्तों, ये आपके नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों, ये आपके हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन जो आपका हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर का, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन ने दोस्तों नासिक का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और M.A. अंसारी के द्वारा दोस्तों मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन जो आपका 1905 में हुआ था, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। कांग्रेस में विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो 1907 का जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसमें आपके कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस से पूर्व किस संस्था को अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो कांग्रेस से पूर्व ऐसी कौन सी संस्था थी जिसे अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था माना जाता है दोस्तों? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? इंडियन एसोसिएशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई लंदन में? तो दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना आपकी कहाँ पर हुई थी? ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपकी कलकत्ता में हुई थी। तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपकी कलकत्ता में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 1852 में हुई थी। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब होगी? 1852 में हुई थी। और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी दोस्तों? ये भी आप याद रखेंगे, कलकत्ता में हुई थी। अब अगला सवाल देखिए, 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें किस स्थान पर दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया? तो स्वशासन व स्वराज आपका निर्धारित किया था। 1906 का आपका कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। और 1916 में आपका दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी जो थे, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन स्वराज निर्धारित किया था कलकत्ता अधिवेशन में। ये आप याद रखेंगे। और 1905 में जो आपका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपकी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि हमने देखे हैं दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपके सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यहाँ से आपका सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो दांडी मार्च जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत यहाँ पर पूछी गई है, शुरुआत की गई थी। और ये पहुँचे कब थे दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे थे, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे थे और शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे दोस्तों? तो 78 अनुयायी थे। अगर गांधी जी को मिला दिया जाए तो 79 हो जाएंगे। वैसे कितने थे? 78 थे। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान से किसने की थी? तो नेपोलियन के पेरिस अभियान से दोस्तों दांडी मार्च की तुलना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नागालैंड की रानी गाई डेनिल्यू का संबंध किस आंदोलन से था? तो नागालैंड की रानी गाई डेनिल्यू का संबंध किस आंदोलन से था, यह आपसे पूछा गया है। तो इनका संबंध आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। तो याद रखना है, नागालैंड की रानी गाई डेनिल्यू का संबंध आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। चोरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चोरी चौरा की जो घटना हुई थी दोस्तों आपकी, वो आपकी कब हुई थी? 5 फरवरी आपकी 1922 को हुई थी। गोरखपुर में हुई थी आपकी, ठीक है। ये किसके दौरान हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान हुई थी। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर वाली जो घटना हुई थी आपकी, चोरी चौरा नामक घटना हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 12 फरवरी 1922 को दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को
कायदे आजम किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों, इनको कायदे आजम किसके द्वारा कहा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कायदे आजम। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं था। तो लंदन का जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कौन शामिल नहीं थे, ये आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी जो थे दोस्तों, ये आपके प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। तीनों में भाग लेने वाले आपके कौन हो जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों, ये आपके तीनों में भाग लेने वाले हो जाएंगे, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, अंबेडकर ने भाग लिया था, गंगा सिंह ने भाग लिया था राजस्थान से, और तेज बहादुर सप्रू ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है। गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन रखा था। तो प्रथम आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा कौन से आंदोलन में रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध रखा गया था। सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध जो है ये प्रथम आमरण अनशन रखा गया था गांधी जी के द्वारा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये 1916-17 की आपकी बात हो जाएगी। होम रूल आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारत में क्रिप्स प्रस्ताव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जब क्रिप्स प्रस्ताव आपका लागू हुआ, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल आपके जो है ये आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव जब लागू हुआ था, तो क्रिप्स के समय कौन हो जाएंगे? चर्चिल हो जाएंगे। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ जो बना था आपका, इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे। 1916-18 में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो संस्थापक सदस्य आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। तो होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक सदस्य आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जिसमें शुक्ला जी के द्वारा बुलाया गया था चंपारण बिहार, ये आप याद रखेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका दोस्तों 1917 में हुआ था ये आपका, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और इसी समय गांधी जी का ये आपका प्रथम सत्याग्रह हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? तो अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना दोस्तों गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो ये आपकी 1916 में की गई थी। ये आप याद रखिएगा, कब की गई? 1916 में दोस्तों अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरीके के ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 14, 15, 16, 17। तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना है 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल करना किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी के द्वारा जो भूख हड़ताल की गई दोस्तों, वो आपकी किस आंदोलन से संबंधित है? तो भूख हड़ताल करना आपकी किस आंदोलन से संबंधित है? महत्वपूर्ण सवाल है। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से आपकी संबंधित है, जो कि आपका 1918 में हुआ था। तो भूख हड़ताल करना किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका दोस्तों किस आंदोलन से हो जाएगा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से हो जाएगा। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ पर की गई दोस्तों? तो ये आपकी कहाँ पर की गई थी? डरबन में की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है। तो डरबन में दोस्तों आपकी फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये शुक्ला जी ने दिया था दोस्तों। तो राजकुमार शुक्ला आपको याद रखना है, ठीक है। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर हुई? डरबन में हुई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका कब मनाया गया था दोस्तों? ये सवाल भी पूछा जाता है। तो 16 अगस्त 1946 को आपका प्रथम कार्यवाही दिवस मनाया गया था, 16 अगस्त 1946। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का निजी सचिव था? तो गांधी जी का निजी सचिव अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा आपका? तो ये महादेव देसाई हो जाएगा। महादेव देसाई जो थे दोस्तों, ये गांधी जी के निजी सचिव थे। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था? तो जो आपका क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, उसको पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाते वक्त कौन भाषण दे रहा था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाते वक्त आपके कौन भाषण दे रहे थे? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर दोस्तों आपके लाला हंसराज जो है ये भाषण दे रहे थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लाला हंसराज के द्वारा भाषण दिया जा रहा था दोस्तों। ये घटना आपकी 1919 की हो जाएगी दोस्तों। ये आप याद रखोगे, अप्रैल 1919 की, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जलियांवाला कांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया था? तो शंकरन नायर के द्वारा दिया गया था। और इनके ऊपर अभी मूवी भी आई है आपकी, ठीक है। केसरी चैप्टर 2 जो है वो इनके ऊपर ही है आपकी, शंकरन नायर के ऊपर। अगला सवाल है,
कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में ये आपकी समिति नियुक्त की गई थी दोस्तों जांच के लिए? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो कांग्रेस में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई? अगर आपसे पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आपकी समिति नियुक्त की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हंटर कमेटी में शामिल नहीं था? तो भारतीय हंटर कमेटी जो थी दोस्तों, हंटर कमेटी का गठन आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ही किया गया था। तो इसमें कौन आपका शामिल नहीं था, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? इसमें साहबजादा सुल्तान शामिल थे, चिमन लाल सीतलवाड़ा शामिल थे, जगत नारायण शामिल थे। इसमें C.F. एंड्रूज शामिल नहीं थे। C.F. एंड्रूज इसमें शामिल नहीं थे। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा कब बुलाई गई थी? तो जलियांवाला बाग में जो आपकी सार्वजनिक सभा हुई थी दोस्तों, ये आपकी कब बुलाई गई थी, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना हो जाएगी आपकी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका कौन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? तो माइकल ओ डायर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? माइकल ओ डायर। ठीक है, याद रखना है, माइकल ओ डायर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया जो अगस्त में शुरू हुआ था। तो ये कौन सा आंदोलन आपका हो जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया था, जो कि आपका अगस्त में शुरू हुआ था। तो ये आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, RSM-SSB के द्वारा भी पूछा जा चुका है। तो खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों आप, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किसके खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने? तो इन्होंने दोस्तों करों में वर्दी के खिलाफ दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने करों में वर्दी के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों आपकी किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। देखिए ये नारा जो है ये आपका किनके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया गया था। ठीक है, नारा तो ये किसी और ने दिया था, फिर महात्मा गांधी जी ने वहाँ से लिया और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है महात्मा गांधी जी ने इसको किया था। अगला सवाल देखिए, बारडोली में किसान सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो बारडोली में किसान सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। तो बारडोली सत्याग्रह जो है दोस्तों ये आपका किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 1928 में प्रारंभ हुआ था, जो कि अभी हमने देखा था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1930 में वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। तो किस वायसराय को दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? तो ये लॉर्ड इरविन को दी थी। किसको दी थी दोस्तों? लॉर्ड इरविन को दी थी, ये आप याद रखिएगा। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में मनाया गया था? तो अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट आपका 1919 का हो जाएगा। ठीक है, और जब रॉलेट एक्ट आया था तो इसका विरोध हुआ था। तो अहिंसक विरोध दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था दोस्तों, इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया था 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही आपकी चोरी चौरा नामक घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जो कि मैंने आपको बताया। और फिर गांधी जी ने जो है वो 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया था बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में। तो ये आप याद रखिएगा, बारडोली में आपकी बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें इसको वापस लेने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च का मार्ग जो है ये किस स्थान से प्रारंभ आपका हुआ था? पूछा जा सकता है। तो ये आपका दोस्तों साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ? साबरमती आश्रम गुजरात से। सलीम उल्लाह खां और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था?
तो उल्ला खां और इसके द्वारा आगा खां के द्वारा दोस्तों आपके मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आगा खां और उल्ला खां आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में लाहौर में पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है दोस्तों, तो याद रखना है 1940 में लाहौर में आपका पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है ये मुस्लिम लीग के द्वारा रखा गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और आपकी उल्ला खां के द्वारा 1906 में की गई थी। ठीक है, हालांकि इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो आगा खां या उल्ला खां नहीं बने थे दोस्तों, एक आपके सदीमुल्ला खां करके आते हैं, वो इसके अध्यक्ष बने थे मुस्लिम लीग के, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले सवाल हम देखेंगे दोस्तों, आपके क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित सवाल हम देखने वाले हैं, जो कि भी आपके महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो देखिए, पटवार एग्जाम के लिए ये सवाल है दोस्तों आपके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी। तो ये कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दोस्तों ये आपकी कोटला मैदान में की गई थी दिल्ली में। तो ये कब की गई, तो ये आपकी दोस्तों 1928 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो लाहौर का जो षड्यंत्र हुआ था इसमें आपके कौन शामिल नहीं थे, ये आपसे पूछा गया है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल। तो यहाँ पर आपका कौन शामिल नहीं था लाहौर षड्यंत्र में? तो यहाँ पर आपके सचिंद्र सान्याल शामिल नहीं थे दोस्तों। भगत सिंह शामिल थे, राजगुरु शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, सचिंद्र सान्याल इसमें शामिल नहीं थे। काकोरी कांड जो हुआ था इसको दोस्तों अभी कहा जाता है काकोरी एक्शन। तो काकोरी एक्शन जो आपका हुआ था दोस्तों, कांड हटा दिया है, अब यहाँ पर बोला जाता है एक्शन। तो काकोरी एक्शन जो हुआ था आपका दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों आपकी, तो यह अगला सवाल देखिए, काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई? तो काकोरी कांड जो हुआ था आपका दोस्तों 9 अगस्त 1925 को, इसके लिए किसको सजा यहाँ पर नहीं दी गई, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहड़ी को और यहाँ पर अशफाक उल्ला खां को सजा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को इसमें सजा नहीं मिली थी। आगे देखिए दोस्तों, कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई थी? तो कामागाटा मारू घटना जो है ये आपकी कब घटित हुई, ये आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपकी 1914 में घटित हुई थी। कब घटित हुई दोस्तों? तो कामागाटा मारू घटना आपकी 1914 में घटित हुई। महाराष्ट्र में प्रथम बार शिवाजी महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो महाराष्ट्र में प्रथम बार शिवाजी महोत्सव का आयोजन कब हुआ दोस्तों? तो ये आपका 1896 में हुआ था। तो शिवाजी महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में प्रथम बार आपका 1896 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा के सदस्य थे? तो नौजवान भारत सभा के सदस्य आपके कौन हो जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। तो ये आपके भगत सिंह हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुजफ्फर बम कांड से था? तो मुजफ्फर का जो बम कांड हुआ था इसमें किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आपके खुदीराम बोस का संबंध हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में आपके इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है बार बार। भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी और ये आपकी कहाँ पर की गई थी? अमेरिका में की गई थी। कहाँ पर की गई दोस्तों? ये आपकी अमेरिका में की गई थी। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब और कहाँ पर अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया गया था? तो अस्थायी भारतीय सरकार का गठन जो है दोस्तों ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और ये आपका कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को आपका सिंगापुर में किया गया था। एग्जैक्ट डेट याद रखना दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पर किया गया आपका? तो सिंगापुर में किया गया। और ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका पूछा जाता है दोस्तों। ये आपका RSM SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, LDC के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपकी जो है दोस्तों स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए। ये आपकी ह्यूग टोए के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? टोए के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? टाइगर के टोए आते हैं ना जिससे बच्चे खेलते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप, तो ह्यूगे टोए। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? वीर सावरकर हो जाएंगे।
ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और आपके राजगुरु जो है इनको कब फांसी दी गई थी दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। एग्जैक्ट डेट याद रखना, पूछी जा सकती है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पुनर्जागरण और सामाजिक आंदोलन की चर्चा करेंगे जो कि आपकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए थे। तो चलिए दोस्तों, इनसे संबंधित सवाल भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है आपके। देखिए पहला सवाल देखिए, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना दोस्तों अलीगढ़ में की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। और अगर आपसे पूछा जाए अलीगढ़ में जो आपका मुस्लिम कॉलेज था दोस्तों, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो ये सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र के निम्नलिखित सक्रिय सुधारकों में से कौन सा समाज सुधारक परमहंस मंडली से संबंधित नहीं था? उसका उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना ही था। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मिलान करना है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सेवा सदन सोसाइटी जो है दोस्तों, इनका संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? बहराम जी मालाबारी से हो जाएगा। जाति पाति तोड़क मंडल का संबंध जो है ये भाई परमानंद से आपका हो जाएगा। धर्म सभा का संबंध जो है दोस्तों ये आपका जो है राधा कांत देव से हो जाएगा। और आपका रहनुमा जाई मजदा यासन सभा का संबंध जो है ये एस बंगाली से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सवाल भी पूछा जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आपका वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। निम्नलिखित में से असुमेलित है, तो असुमेलित यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल, प्रजामित्र मंडली CR रेड्डी, भारत सेवक संघ महादेव गोविंद रानड़े, तत्व रंजनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। तो यहाँ पर भारत सेवक संघ जो दिया गया है आपका महादेव गोविंद रानड़े, ये गलत दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्यवाही से संबंधित नहीं था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों आपका 1878 का, इसकी कार्यवाही से संबंधित आपका कौन सा नहीं था? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मीर, अमृत बाजार पत्रिका। तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं था? अमृत बाजार पत्रिका आपका संबंधित नहीं था। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध जो है ये आपका सोम प्रकाश से हो जाएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक आपकी ज्योतिराव फुले हो जाएगी, ज्योतिबा राव फुले हो जाएगी। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर सेकंड की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो अकबर सेकंड की पैरवी करने के लिए आपके बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड कौन गए थे दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके राजा राममोहन राय गए थे। कौन गए थे दोस्तों? राजा राममोहन राय। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका थियोसॉफिकल आर्य समाज राजा राममोहन राय दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है ये लाला लाजपत राय नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस गलत दिया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया था। राजा राममोहन राय ने न्यायालय में शासकीय भाषा के लिए अंग्रेजी के स्थान पर फारसी का समर्थन किया था। तो इनमें से कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो यहाँ पर कौन से आपके सत्य हो जाएंगे? तो यहाँ पर केवल दो आपका सत्य है दोस्तों। पहला आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कलकत्ता में जो आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी? तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो सती प्रथा जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आपकी समाप्त हुई थी? तो ये बंगाल अधिनियम आपकी जो हो जाएगी दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बंगाल अधिनियम के तहत समाप्त की गई थी। ये आप याद रखिएगा, सती प्रथा जो है ये बंगाल अधिनियम के तहत समाप्त की गई। और बंगाल अधिनियम भी आपका कौन सा हो जाएगा? 17वां हो जाएगा। ठीक है। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध
करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राधाकांत देव हो जाएंगे। तो सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता राधाकांत देव हो जाएंगे। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं थी। तो साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित पत्रिका यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं थी? यहाँ से पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी तत्व कॉमेडी थी, मॉडर्न रिव्यू थी, प्रवेश थी। वामा बोधिनी यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था? तो ये किसके द्वारा विरोध किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था? आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में आपका कौन सा समाज बनाया था दोस्तों? पूछा जा सकता है। तो भारतीय ब्रह्म समाज आपका बनाया था। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। 18वीं सदी में सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 18वीं सदी में आपकी सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। तो सतनामी संप्रदाय की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए किसने की? शिवदयाल खत्री ने की। शिकागो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये आपकी 1893 की घटना हो जाएगी। 1893 में आपके दोस्तों आपके विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक है, शिकागो में जो आपका धर्म सम्मेलन हुआ था। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। अब हम देखेंगे दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक धरोहर। ये आपका अंतिम टॉपिक है आज का, और इसके कुछ 10 इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम देख लेते हैं। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो जुलाई 1921 में कौन सा आपका शामिल किया गया था? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपका रामप्पा मंदिर शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी। 16वीं सदी में हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी रही है? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी रही है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसको किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो इसे 1986 में शामिल किया गया था। ये आप याद रखिएगा, कब शामिल किया गया? 1986 में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में शुरू हुआ? तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में शुरू हुआ था। रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी का वाव जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? महत्वपूर्ण सवाल है। यह आपका धोलावीरा शामिल किया गया था। और धोलावीरा जो है इसको जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2021 में शामिल किया गया था दोस्तों आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जयपुर शहर की स्थापना आपकी 1727 में हुई थी। लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण जो है दोस्तों ये किसके द्वारा करवाया गया था? आपके शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो लाल किले का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कोणार्क का जो आपका सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये आपके नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए दोस्तों। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से एक बार आप दोबारा देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।